वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं जिसके अंदर क्वेश्चंस आपके होंगे, आंसर आपका भाई देगा। जो क्वेश्चन मुझे नहीं पता होंगे मैं आपके क्वेश्चंस लेके जाऊंगा बनो काबिल के कैंपस और इंशाअल्लाह ताला उनकी टीम से डिस्कस करेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला आपको उसका आंसर करेंगे। तो पिछली वीडियो में मेरे पास भरमार थी आपके क्वेश्चंस की, आपने इतने कमेंट किए, इतने सवालात पूछे, आप बहुत परेशानी का शिकार थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी हेल्प की जाए। आपके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पिक कर लिए और उनके आंसर देना शुरू करते हैं। जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट एक ये क्वेश्चन है आप लोगों का कि हमने 30 सितंबर से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली थी, लेकिन जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं वहाँ पर अपना फ़ोन नंबर, रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर डाल रहे हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है योर फ़ोन नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड। सबसे ज़्यादा कमेंट इसी चीज़ के आए हुए थे। तो अभी मैं कैंपस गया था बनो काबिल के, उनकी टीम से डिस्कस किया तो उन्होंने ये कहा कि हमारी एक लिमिट होती है स्टूडेंट्स की, कि फ़र्ज़ कर ले, मिसाल दे देता हूँ कि 10,000 स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है। तो जैसी वो लिमिट पूरी होती है तो एडमिशन पोर्टल बंद हो जाता है। वैसे तो उन्होंने ये कहा कि 30 सितंबर तक एडमिशन का पोर्टल खुला हुआ था हमारा। लोग जिन्होंने 30 सितंबर से पहले करेक्ट नंबर डाला है और अपनी इन्फॉर्मेशन में कोई गलती नहीं की तो उनका अप्लाई भी हो गया, उनका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो गया। अगर किसी ने या तो 30 सितंबर के बाद अप्लाई किया या 30 सितंबर से पहले ही अप्लाई किया लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ गलत थी तो ये मसला आएगा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने उनसे ये भी कहा कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फ़ोन नंबर भी करेक्ट डाला, अपनी इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट डाली, उसके बावजूद इनका ये मसला आ रहा है। तो फिर उसका हल ये है कि आप यार इस कैंपस में विजिट करें और बनो काबिल की टीम से खुद डिस्कस करें, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था और इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले जाते हैं। जो स्टूडेंट 30 सितंबर के बाद अप्लाई कर रहे हैं, अभी मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आए कि जो है ना हमने 30 सितंबर के बाद अप्लाई किया है, अभी भी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो अब हमारा टेस्ट कब होगा। तो मैंने उनसे यही बात पूछी बनो काबिल की टीम से, तो उन्होंने बोला भाई हमारा ऑफिशियल जो बनो काबिल का एडमिशन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल था वो हमने 30 सितंबर को बंद कर दिया है, उसके बाद अब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। मैंने बोला सर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहा है कि हमने अप्लाई किया है 30 सितंबर के बाद, अभी भी अप्लाई कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमारा बनो काबिल का एडमिशन का पोर्टल बंद हो चुका है। फिर मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या डेट एक्सटेंड होगी इसकी एडमिशन की, तो उन्होंने ये कहा कि अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है, अगर बिलफर्ज डेट एक्सटेंड करनी हो तो फिर हम अनाउंसमेंट कर देंगे अपने फेसबुक ऑफिशियल पेज पे या फिर अनाउंसमेंट हो जाएगी उसकी। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब था। आपका तीसरा क्वेश्चन जो कि मैंने कमेंट से पिक किया, क्वेश्चन ये था कि क्या सर हम लैपटॉप के बगैर ये कोर्स कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप कोर्स कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वहाँ पर उनकी लैब बनी हुई है, 2 घंटे की क्लास होती है, आपको कंप्यूटर प्रोवाइड करेंगे वो लोग, आप वहाँ जाके अपना सब कुछ काम कर सकते हैं। फिर एडिशनली उन्होंने ये बात कही जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये कहा कि हम जैसे कोई काम वाम दे देते हैं, वर्क दे देते हैं, होमवर्क समझ लें दे देते हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट घर में वो काम नहीं कर सकता, उसके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, तो हम उसको इजाफी टाइम देते हैं अपनी लैब में और वो अपना काम यहाँ पर ही कंप्लीट कर सकता है, जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी। तो आपके सवाल का जवाब आ गया, लैपटॉप की इस कोर्स के लिए ज़रूरत नहीं है। आपका चौथा सवाल ये है कि इसके लिए मिनिमम एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। कम से कम मिनिमम एजुकेशन जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। सर से मैंने ये कहा कि अगर किसी ने मैट्रिक नहीं किया हुआ, 9 में है या फिर मैट्रिक में ही है, तो क्या वो अप्लाई कर सकता है। तो सर ने ये कहा कि 9 के पेपर अगर दे चुके हैं, मार्कशीट वगैरह आपके पास है, तो तब भी उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी इस कोर्स के अंदर, वरना मिनिमम एजुकेशन जो रिक्वायर्ड है वो मैट्रिकुलेशन है। 5वां सवाल जो कि मैं जिसका आंसर कर चुका हूँ लेकिन फिर भी कमेंट आ रहे थे कि इसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ीस कितनी है। तो भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ीस 3,000 रुपये है, जो कि आपको अभी जमा नहीं कराने, आपने टेस्ट देना है, आपने इंटरव्यू देना है। उसके बाद ये सब कुछ जब क्लियर हो जाएगा तो क्लास शुरू होने से पहले आप ये फ़ीस 3,000 रुपये पे करेंगे। उसका सारा तरीका भी मैं इंशाअल्लाह ताला किसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगा। और आप जब ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपके 3,000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। आपका छठा क्वेश्चन जो कि कमेंट में किया गया था, मैं उसका आंसर कर देता हूँ। वो क्वेश्चन ये था कि क्या वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उनका इंटरव्यू भी हो चुका था, उन्होंने टेस्ट दे दिया था सब कुछ और फीस भी सबमिट करवा दी थी, लेकिन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो वो क्या करेंगे, उनका दोबारा टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो उनका दोबारा टेस्ट नहीं होगा, बस जैसे ही कैंपस सिलेक्शन का ऑप्शन खुलेगा उनको अपना कैंपस सेलेक्ट करना है, लेकिन शर्त उसके लिए कि उन्होंने अप्लाई कर दिया हो, रजिस्टर्ड दोबारा कर लिया हो, अपने आपको नया कोर्स सेलेक्ट कर लिया हो, जो कि मैंने भी कर लिया था। तो अब इंटरव्यू वगैरह कोई प्रोसेस नहीं होगा, अब हम डायरेक्ट अपना कैंपस सेलेक्ट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन ये किया गया है कि हर कोर्स हर कैंपस में होगा या नहीं होगा। तो हर कोर्स हर कैंपस में नहीं होगा।
वो जब आप कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, अपना कोर्स सेलेक्ट करते हैं, तो वो देखते हैं कि एक कैंपस के करीब कितने स्टूडेंट की तादाद है, उससे कितने बैच बन सकते हैं, कितनी क्लासेस बन सकते हैं, उस हिसाब से आपका कोर्स कैंपस सेलेक्ट होता है। यानी कि मैं डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की कोर्स की अगर बात कर लूँ तो वो भी हर कैंपस में नहीं होगा। अगर बिलफर्ज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ, लांडी कोरंगी में बहुत सारे स्टूडेंट ने डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के लिए अप्लाई किया हुआ होगा, तो कोरंगी वाले कैंपस के अंदर ये कोर्स होगा। अदरवाइज़ जितने स्टूडेंट्स होंगे कम होंगे अगर, तो वो कोई 2, 4, 5 कैंपस होंगे जिसके अंदर ये कोर्स हो रहा होगा। एक और क्वेश्चन जो कि मैंने कमेंट से पिक किया है कि टाइमिंग के हवाले से, ख़ासतौर पे लड़कों के बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि हम जॉब करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम कोचिंग सेंटर जाते हैं, तो इसकी टाइमिंग क्या होगी। तो ये तो कंफर्म है कि आपकी वीक में 2 क्लासेस होंगी, हफ्ता इतवार भी हो सकती हैं, इसके अलावा भी कोई और दिन भी हो सकती हैं। टाइमिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक गर्ल्स की क्लासेस होती हैं, मुस्तकिल हर 2-2 घंटे के हिसाब से 2 घंटे की एक क्लास हो रही होती है। और 4 बजे से लेकर रात के 9, 10, 11 बजे तक बॉयज़ की क्लासेस होती हैं। एक और क्वेश्चन आया जिसका मैं आंसर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं दे देता हूँ कि कोर्स कितने महीने का है। कोर्स 3 से 4 महीने का है, जिसके अंदर इंशाअल्लाह ताला आपको बेसिक सब कुछ सिखा दिया जाएगा। आप इस काबिल हो जाएंगे कि स्टेप ले सके, आप मज़ीद आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, फिर आप इंशाअल्लाह ताला उस फील्ड के अंदर कामयाब हो जाएंगे। अब हम एक आखिरी क्वेश्चन पिक कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई। अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं उनके भी आंसर कर दूँगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है कि हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली, अब अगला प्रोसेस क्या होगा, इस पर मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन चले मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ ताकि आप इंशाअल्लाह ताला किसी परेशानी में का शिकार ना हो और टेंशन का शिकार ना हो। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, उसके बाद 3 तारीख, 4 तारीख और 6 तारीख को आपका टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके अंदर अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है साथ। एप्टीट्यूड जब हो जाएगा तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका कैंपस सेलेक्ट होगा या फिर फ़ीस पहले सबमिट करवानी होगी, उसके बाद कैंपस सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह ताला। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं उसके आंसर ज़रूर दूँगा आपको। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।